कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइंस, यानी कि एल्काइन का अम्लीय स्वभाव क्या होता है और वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें एल्काइन अम्लीय गुण दर्शाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर डाल देता हूं मैं हेडिंग, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। चलिए डाल दो बेटा हेडिंग, एसिडिक करेक्टर लिख दो, एसिडिक नेचर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। एसिडिक करेक्टर लिख दूँ, चलिए एसिडिक करेक्टर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्ड अच्छा लगता है, एसिडिक करेक्टर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एल्काइन। फर्स्ट एल्काइन सर, इसका नाम सुन के तो घबराहट हो रही है मन में, साथ में दिल में, ठीक है। एसिडिक करेक्टर ऑफ फर्स्ट एल्काइन, ये सर फर्स्ट एल्काइन क्या होते हैं। अरे यार, जब ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन एटम पर होता है तो वो फर्स्ट एल्काइंस होते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम पर होता है तो वो सेकेंड एल्काइंस होते हैं। अच्छा, जितने भी आप पढ़ते हो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका सर, आप बोलोगे एसिटिलीन। हाँ राइट, एसिटिलीन है, या एथाइन बोल सकते हो आप। सर एक एग्जांपल दोबारा और समझा दो हमें, ये भी क्या है तुम्हारे पास, प्रोपाइन है बेटा। ये सब फर्स्ट एल्काइन है, क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। अगर मैं लेता हूं ना एक नेक्स्ट कंपाउंड जो कि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ये जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये सेकेंड एल्काइंस होते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओनली फर्स्ट एल्काइन, जो कि आपने पढ़ा है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब डेटा हम लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए फास्टली बेटा जल्दी 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 देख लो इस लेक्चर को, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। ओके सर, ओके ओके ओके। तो एसिडिक करेक्टर ऑफ फर्स्ट एल्काइंस, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं एसिटिलीन लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बेटे दो कार्बन एटम के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और तुम जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। अब आप सोच रहे होगे सर इन सब चीज़ों का इस एसिडिक करेक्टर से क्या मतलब है। मतलब बहुत बड़ा वाला है, और इतना बड़ा मतलब है कि तुम जब लास्ट होगा ना इसका तो देखोगे यार क्या मतलब निकाला है। चलिए पहले इस लाइन को लिख दो, इस लाइन को लिख दो। तो बेटा फर्स्ट एल्काइन में, ओके ओके ओके, चलिए फर्स्ट एल्काइन, ठीक है बेटा, फर्स्ट एल्काइंस में, ओके ओके ओके, 2 कार्बन एटम के बीच, 2 कार्बन, फर्स्ट एल्काइन में 2 कार्बन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। लाइन पे ध्यान दो, कौन सा बीच, कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके सर ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ यार इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो बेटा लिखने का तरीका, 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें होता क्या है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है सर, 2 पाई बॉन्ड, ओके ओके ओके, तथा एक क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सर बर्दाश्त से बाहर हो गया, सर बर्दाश्त से बाहर हो गया। और दोनों कार्बन एटम जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। ओके ओके, शुरुआत ही है बेटा, अभी शुरुआत ही है, ध्यान देना। दोनों कार्बन एटम क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अच्छा होते हैं, यानी कि एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कार्बन एटम कैसे होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मतलब इस कार्बन एटम के पास भी 50% X लक्षण होंगे, S लक्षण होंगे, और इस कार्बन एटम के पास भी 50% क्या होंगे, S लक्षण होंगे। इसके पास भी 50% S लक्षण प्रेजेंट है, इसके पास भी 50% S लक्षण प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं,
ठीक है। कार्बन एटम के पास 50% एस लक्षण होते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं प्रत्येक कार्बन एटम के पास, ओके ओके ओके, प्रत्येक कार्बन एटम, बेटा फोकस करो ठीक से, प्रत्येक कार्बन एटम के पास जो होते हैं ना 50% एस करेक्टर होता है, एस लक्षण होते हैं, ठीक है सर, एस लक्षण होते हैं, मान गए सर आपकी बात को, ठीक है। अब सर इस चीज से क्या प्रूव करना चाह रहे हो, प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% एस लक्षण होते हैं। बेटा मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के निकट होता है। यार ना समझ में आया यार, तुम यार क्या समझोगे, फिर तुम क्या समझोगे ये तो बताओ बेटा। एस पी डी एंड एफ, नाभिक के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल है यार, एस ऑर्बिटल है ना। आप डायरेक्टली बोलो कि यार नाभिक के पास सर एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ओके ओके। तो प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% एस लक्षण होते हैं। और जो एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल जो होता है वो एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस मतलब नाभिक के समीप होता है, न्यूक्लियस के समीप होता है। हाँ यार न्यूक्लियस के समीप होता है। अरे क्लियर देखो कितना क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। पहले तो तुम समझ गए कि भैया कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% एस लक्षण भी होता है और एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के समीप भी होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस समीप होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा शुरू में कि दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% एस लक्षण होते हैं, यानी कि प्रत्येक एटम के पास 50% एस लक्षण होता है, ठीक है ठीक है, चलो एस लक्षण होता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के समीप होता है, चलिए एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के समीप होता है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ बॉन्डिंग करूंगा, यहाँ पे मैं बॉन्डिंग करूंगा तो इसके पास तो एस ऑर्बिटल है और इसके पास कौन सा होता है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना। तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल और एसपी के बीच में जो बन रहा है ना ये वाला तुम्हारे पास जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान देना, जब कभी आपने एसिटिलीन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इस कार्बन एटम के पास क्या होता है, इस कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड यानी कि 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, है ना। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जो है ना, जो ये s ऑर्बिटल है इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बेटा जरा फोकस करना, यानी कि जो sps बॉन्ड के, sps बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, ठीक है, यानी कि sp2s, यानी कि sps बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कार्बन एटम के, ध्यान देना, कार्बन एटम के, सही है सर, कार्बन एटम के, ठीक है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होते हैं, कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है, ओके सर ओके। यानी कि sps बॉन्ड, ध्यान देना, sps बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर, या मैं बोल सकता हूँ sps बॉन्ड का जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, पास होता है, ओके सर ओके। यानी कि sps बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम के क्या होता है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है भाई। कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास हो गया, यानी कि ये नाभिक है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो जल्दी बताओ बेटा, यानी कि कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, जल्दी बताओ, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हैं, जिसके कारण कार्बन एटम नेगेटिव हो जाता है, ध्यान देना, के पास होता है, यानी कि एटम, यानी कि sps बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होता है, जिस कारण, ठीक है बेटा, जिस कारण कार्बन एटम जो होता है ना, कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जिस कारण कार्बन एटम जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तथा जो ये हाइड्रोजन एटम आप देख रहे हो ना, ये जो हाइड्रोजन एटम देख रहे हो वो H+ आयन के रूप में पृथक हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। तथा जो H+ आयन होता है, तथा ये जो हमारा H+ आयन है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है हमारा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, तथा हाइड्रोजन जो होता है ना हमारा ये वाला, इसको आप देख रहे हो, तथा हाइड्रोजन, ठीक है,
तथा हाइड्रोजन H प्लस आयन या H प्लस जिसे बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है बेटा, प्रोटॉन के रूप में पृथक हो जाता है। प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाता है बेटा? पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है। जिस कारण, फोकस करें लाइन पर, जिस कारण, ठीक है, फर्स्ट एल्काइन जो होती हैं वो अम्लीय गुण दर्शाती हैं, ठीक है। अम्लीय गुण क्या करती हैं बेटा? दर्शाती हैं, अम्लीय गुण दर्शाती हैं, नोट बरसाती हैं, क्या करती हैं? दर्शाती हैं। बस पहले नंबर पे इतनी हमें थ्योरी लिखनी है। तो बेटा 50% एस लक्षण किसके पास होते हैं? कार्बन के पास होते हैं, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल कार्बन के क्या होता है? निकट होता है। तो जो sps बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो भी कार्बन के न्यूक्लियस के निकट होगा, जिसके कारण कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन होता है वो H प्लस आयन के रूप में पृथक हो जाता है, ठीक है। अब जब किसी भी कंपाउंड से आपको H प्लस मिल गया तो सिंपल सी बात है उसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि H प्लस यानी कि प्रोटॉन के रूप में पृथक हो जाता है, जिस कारण फर्स्ट एल्काइन जो होते हैं अम्लीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। निगेटिव के पास होता है जिस कारण कार्बन एटम निगेटिव हो जाता है तथा हाइड्रोजन के रूप में पृथक हो जाता है। अतः जिस कारण की जगह ना आप अतः लिख लेना, अतः अच्छा रहेगा और भी, ठीक है। अतः वह फर्स्ट एल्काइन जो होते हैं वो अम्लीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एल्काइन जो होते हैं वो अम्लीय गुण दर्शाते हैं, इसको हटा के दर्शाते लिख दियो, दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि ये थोड़ी सी थ्योरी थी। अब इतनी थ्योरी बड़ी आसानी से आप बना के लिख दोगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है। समझ में आया? एक बार और बता दूं? अरे यार एक बार और बताऊं क्या? नहीं बता रहा हूं मैं। चलो देखो, फिर दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। प्रत्येक कार्बन एटम, देखो कार्बन के बीच, फर्स्ट एल्काइंस में दो कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। प्रत्येक कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब पता होना चाहिए कि जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% s लक्षण होते नहीं होते हैं? प्रत्येक कार्बन एटम के पास 50% क्या होते हैं? एस लक्षण होता है। एस ऑर्बिटल नाभिक के निकट होता है ना। एस ऑर्बिटल क्या होता है? नाभिक के निकट होता है। अब जब एस ऑर्बिटल नाभिक के निकट होता है तो जो ये तुम देख रहे हो ना, sp-s बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो भी कार्बन एटम के न्यूक्लियस के पास होता है। कार्बन एटम नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो था प्रोटॉन के रूप में पृथक हो जाता है। और यही कारण है कि ये जो एल्काइन होते हैं वो अम्लीय गुण शो करते हैं। अब वो रिएक्शन हमें देखनी है जिस रिएक्शन में जितने भी एल्काइन होते हैं वो अम्लीय गुण शो करते हैं। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया, ठीक है। कर दे इसको इरेज, पक्का? ठीक है सर, चलो सर कर दिया मैंने, इसको इरेज कर दिया। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा और बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, अब आपको मैं वो रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ जिस रिएक्शन में, ध्यान देना है, जिस रिएक्शन में यानी कि जितने भी हमारे ये एल्काइंस होते हैं, फर्स्ट एल्काइन, वो क्या करते हैं? एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं भाई। ओके 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 ओके, चलो यहाँ से शुरुआत करूँगा मैं, ये यहाँ से। तो ज़रा ध्यान देना है। तो फर्स्ट एल्काइंस जो होते हैं ना, फोकस करें बेटा ठीक से, फर्स्ट एल्काइंस, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, फर्स्ट एल्काइंस निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, ठीक है, फर्स्ट एल्काइन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अम्लीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है, अम्लीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहली रिएक्शन जो है ना, सबसे पहली रिएक्शन बेटा मैं लेता हूं रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, ये रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है बेटा। अब सोडियम के साथ ये दो तरह से क्रिया करता है। एक तो जो एसिटिलीन गैस होती है ना हमारी, यानी कि कोई भी धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? हमेशा रिमूव होगी। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ? रिएक्शन विद सोडियम, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी। क्या ये बात सही है? तो दो स्टेप होंगे। एक स्टेप तब होगा कि जब एसिटिलीन, ध्यान देना बेटे ठीक से, जब यानी कि जब एसिटिलीन, ठीक है, काय में बेटे सोडियम के, ठीक है, अमोनिया में बने, ठीक है,
विलयन से क्रिया करती है, विलयन से क्रिया करती है। ओके, क्रिया करती है। तो देखते हैं क्या बनता, क्रिया करती है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या बनता। तो ध्यान देना, ये क्या मेरे पास C2H2 एसिटिलीन गैस है, प्लस सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगी ये। तो बेटा क्या बनेगा, अगर चाह रहे हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे मत लिखो, ऐसे करके लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ से मैं ना एक H बाहर कर दूंगा सोडियम के द्वारा, तो ये मेरे पास CH ऐसे रहेगा, वट यहाँ CNA हो जाएगा और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन बाहर। पर बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, H2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, वो वैलेंस होगी। तो बेटा इसका नाम है सोडियम, क्या नाम लिखा मैंने इसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड। ओके, इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटिलाइड। ओके ओके ओके, सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम एसिटिलाइड नाम है बेटा इसका। अच्छा, बी नंबर इसका ये आता है, जब एसिटिलीन जो होती है ना, जब एसिटिलीन जो होती है, जब एसिटिलीन जो होती है, ठीक है, जब एसिटिलीन गरम सोडियम से क्रिया करती है, गरम सोडियम से क्या करती है बेटा, क्रिया करती है। चलिए, जब एसिटिलीन गरम सोडियम से क्रिया करती है या गरम सोडियम से क्रिया करेगी, चलिए C बेटा मैंने H यहाँ बनाया, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। लो सर, सोडियम के साथ क्रिया करवाओ 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो पहले ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो मेरे पास बनेगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आ गया N। क्या नाम है इसका, यानी कि इसका नाम ना आप लिख सकते हो, मोनो भी लिख सकते हो, मोनो सोडियम एसिटिलाइड, यानी कि एसिटिलाइड, ऐसे इसका नाम लिख सकते हो। ये भी मोनो सोडियम है, मोनो सोडियम। ठीक है, एसिटिलाइड। ठीक है, एसिटिलाइड। फिर अगेन 210 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको आप हीट करोगे तो आप देखोगे यह वाला H भी क्या होगा, हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने Na C ट्रिपल बॉन्ड C करके फिर मैंने Na करा, तो अब इसका नाम है डाई सोडियम। ठीक है बेटा, डाई सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, डाई सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप जब एसिटिलीन गैस गर्म सोडियम के साथ क्रिया करती है तो दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं, और अगर सोडियम के NH3 में बने विलयन से क्रिया करती है तो केवल एक हाइड्रोजन बाहर होता है और बनता मोनोसोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। हाँ, एक रिएक्शन और आती है मेरे पास, एक रिएक्शन मेरे पास और आती है, और वो आती है रिएक्शन विद सिल्वर, REACTION, रिएक्शन विद सिल्वर। ठीक है बेटा, रिएक्शन विद सिल्वर। ओके सर, ओके, सिल्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ भी क्या लूँगा, एसिटिलीन लूँगा C2H2। ठीक है, और प्लस इसकी क्रिया करवा दो किसके साथ में, सिल्वर के साथ में, 2Ag के साथ में। तो बेटा यहाँ से भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, ये इस टाइप से, ये H2 गैस बाहर हो गई। तो ये रिएक्शन जो है बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है, बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना सिल्वर, नाम लिख लो इसका, सिल्वर एसिटिलाइड लिख लोगे, सिल्वर एसिटिलाइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। ठीक है, तो बेटा जब भी सिल्वर एसिटिलीन गैस के साथ क्रिया करेगी तो सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हमारा बाहर निकलेगा। 2 रिएक्शन हो गई। चलिए एक रिएक्शन और करो जल्दी फास्टली, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कर दें इसको इरेज, पक्का। ठीक है सर, कर दो, छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ो सर, इसको इरेज कर करा के ख़त्म करो, इसका मैटर सर, इसको इरेज कर करा के ख़त्म कर दो, बिल्कुल। ओके ओके, डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन तुम खुद करोगे अपना आप, रिएक्शन विद सोडामाइड, ज़्यादा नहीं बचा, बस हो ही चुका बेटा। ये रिएक्शन तुम खुद से करोगे, रिएक्शन विद सोडामाइड, जल्दी करो फास्टली। सर हमसे न होगी, 3rd नंबर आ गया, रिएक्शन विद REACTION, रिएक्शन विद सोडामाइड। ठीक है बेटा, रिएक्शन विद सोडामाइड। ओके ओके ओके, अब सोडामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। रिएक्शन विद सोडामाइड करने के तैयार है तो बेटा कोई सा भी एल्काइन ले लो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलिए, प्लस जब ये किसके साथ क्रिया करेगा, सोडामाइड के साथ, NH2 के साथ क्रिया करेगा। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से NH2 और एक H, NH3 खल्लास,
NH3 हमारा बाहर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर C और क्या जाएगा बेटा मेरे पास Na। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा तुम्हारा सोडियम, ठीक है, एल्किनाइड। ध्यान देना कोई सा भी एल्किनाइड हो सकता है ना, तो इसका नाम है सोडियम, सोडियम, ठीक है, एल्किनाइड, सोडियम एल्किनाइड, सोडियम एल्किनाइड। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम एल्किनाइड। ओके ओके ओके। चाहे आप यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो सोडियम प्रोपिनाइड हो जाएगा, अगर CH3 CH2 लगा दोगे तो ब्यूटिनाइड हो जाएगा, ठीक है, कई नाम आ जाते हैं इसके। तो क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको कि जब एल्काइन जो होते हैं ना, जब एल्काइन जो होते हैं, जब एल्काइन सोडामाइड यानी कि NH2 के साथ क्या करते हैं बेटा, क्रिया करते हैं, के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, क्रिया करते हैं। ओके, जब एल्काइन सोडामाइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो सोडियम एल्किनाइड बनता है, सोडियम एल्किनाइड बनता है, सोडियम एल्किनाइड बनता है। ओके, चलिए एक रिएक्शन और बची है, ये सब अम्लीय गुण वाले रिएक्शन है। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, REACTION, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलिए सर ग्रिग्नार्ड, ओके ओके, रिएजेंट REAGENT, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यार कोई सा भी, ठीक है, एल्काइन पकड़ लो, फर्स्ट एल्काइन होना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये मेरे पास क्या कोई सा भी एल्काइन हो सकता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पकड़ लिया मैंने R डैश लेके MgX, ये क्या मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ये जो R डैश है इसका H, यानी कि ये बन जाएगा हमारा R डैश H, एल्केन बाहर हो गए, क्या बन गया हमारा बेटा, ये एल्केन बाहर हो गए, और हमारा क्या बचा RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, MgX, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम क्या होगा बेटा, जल्दी फास्टली बताओ, इसका नाम क्या होगा हमारा, ओ हो एल्कीनिल, इसका नाम है एल्कीनिल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कीनिल मैग्नीशियम हैलाइड। पर आपको लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैंने ये लिख दिया है एल्केन, और चारों तो लिख सकते हो एल्कीनिल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके ओके, तो कितनी रिएक्शन मैंने कर दी, कितनी रिएक्शन मैंने बना दी, जल्दी बताओ फास्टली बेटा। सर 4 रिएक्शन आपने बना दी, ठीक है। पहली रिएक्शन सोडियम धातु के साथ क्रिया, फिर दूसरी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, सिल्वर के साथ क्रिया, फिर तीसरी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, जल्दी बताओ, सोडामाइड के साथ क्रिया, और चौथी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। तो लाइन पे ध्यान देना, जब एल्काइन जो होते हैं ना, फोकस करें ठीक से बेटा, जब जो एल्काइन होते हैं, जब एल्काइन जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R डैश MgX के साथ क्रिया करते हैं, किस साथ क्या करते हैं बेटा, क्रिया करते हैं, तो एल्केन बनाते हैं, क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और इन सारी रिएक्शन में, ठीक है, जितने भी एल्काइन हैं, फर्स्ट एल्काइन है, वो सब के सब एसिडिक नेचर शो करेंगे, ठीक है, सब के सब एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो एसिडिक नेचर कोई भी एल्काइन क्यों शो करता है, आज सब कुछ हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया, और कौन कौन सी रिएक्शन में ये अम्लीय गुण दर्शाता है वो भी आज हमने कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।